ईद की नमाज की पूरी डिटेल, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचो साल में सिर्फ 2 बार आने वाली नमाज, और उसी दिन अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहमतें बरसाता है। अगर कोई मुसलमान ईद की नमाज छोड़ दे या उसे सही तरीके से ना पढ़े तो वो कितनी बड़ी बरकत से खुद को महरूम कर देता है। इसलिए याद रखो, ईद की नमाज सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि अल्लाह का खास इनाम है उन बंदों के लिए जो उसे पाने के लिए घर से निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नमाज को पूरी तरीके से सही तरीके से कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईद की नमाज 2 रकत वाजिब होती है। इसमें 6 ज्यादा तकबीरें होती है। नमाज की नियत इस तरह करनी है। नियत करता हूँ मैं वास्ते नमाज के, नमाज पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह ताला के। 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फित्र। पीछे इस इमाम के रुख मेरा तरफ काबे शरीफ को। जब इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहें, आप भी हाथ बांध लें अल्लाहू अकबर कहते हो, जैसे आप आम नमाज में हाथ बांधते हो। फिर सना पढ़ें सुभानक अल्लाहुम्मा। फिर इमाम साहब जायद तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर अल्लाहू अकबर, हाथ कानों तक उठाकर सीधा छोड़ दें। दूसरी तकबीर अल्लाहू अकबर, हाथ कानों तक उठाकर सीधा छोड़ दें। तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर नियत बांध लें। फिर इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई एक सूरा। जब इमाम पढ़ता है मुक्तदी जो पीछे खड़े होते हैं खामोश रहते हैं। फिर उसके बाद जब इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तब सभी मुक्तदी रुकू में जाएंगे। रुकू में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। रुकू से उठते वक्त इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और मुक्तदी कहेंगे रब्बना लकल हम्द, और सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। उस वक्त मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे की हालत में पढ़ें सुभान रब्बियल आला, कम से कम 3 बार पढ़ना है। फिर जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर इमाम कहे अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में चले जाएं और फिर कम से कम 3 बार पढ़ें सुभान रब्बियल आला। फिर जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो सजदे से उठकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथ बांध लें। अब शुरू होगी दूसरी रकात। खड़े होकर इमाम पढ़ेगा सूरा फातिहा और फिर कोई एक सूरा। उसके बाद फिर से 3 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाकर सीधा छोड़ दें। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर फिर से छोड़ दें। फिर जब इमाम चौथी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। फिर रुकू में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आप रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार पढ़ें सुभान रब्बियल आला। फिर जब इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और कम से कम 3 बार पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला। फिर जब इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठे वक्त पढ़ते हैं अत्तहियातो, पूरी अत्तहियातो पढ़ेंगे, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदी, पूरी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो और लास्ट में सलाम फेरेंगे। पहला सलाम हम सीधे हाथ की तरफ को फेरते हैं, दाईं तरफ को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाईं तरफ को सलाम फेरेंगे और फिर बाएं तरफ को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और इस तरह हमारी ईद उल फित्र की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, न जाने कितने ही मुसलमान भाई नहीं जानते नमाज का तरीका और नमाज कैसे पढ़नी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर मुसलमान भाई इस वीडियो को देखकर ईद की नमाज का सही तरीका जान जाए। अगर आपके शेयर करने से एक मुसलमान भाई की भी नमाज दुरुस्त होती है तो यकीन मानो अल्लाह उसके बदले हो सकता है हमारी बख्शिश कर दे।